हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है गति के नियम। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के नियम के। जैसे कि हम लोग थ्योरी को, आज की इस क्लास में हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग जो थ्योरी को पढ़ेंगे, थ्योरी को पढ़ने बाद इसमें सूत्र हैं, सारी चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गति के नियम। क्या है? गति के नियम आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग सबसे पहले आज के स्टार्ट करते हैं। थ्योरी नंबर 1 से बल किसे कहते हैं, फोर्स किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोग कापी और पेन लेकर बैठ जाइए। आप लोग कापी और पेन लेकर बैठिए। चलिए कापी पेन लेकर बैठिए आप लोग फटाफट। काफ़ी पेन लेके बैठिए। देखिए आज की इसमें हम लोग का जो बल होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए इसमें कहा गया है बल किसे कहते हैं। बल वह वाह कारक है। क्या है? बल वह वाह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन क्या है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो चलिए आप लोग एक बार हेडिंग डालिए, बल किसे कहते हैं। देखिए बल फोर्स उसे कहते हैं किसी वस्तु को, मतलब किसी वस्तु को किसी चीज़ से बल दिए जाने की कार्य को हम लोग बल भी कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जो मैं आपको ये सटीक जो ऐसे आपको मैं जो लिखा रहा हूँ, इस पे आप लोग ध्यान दें। देखिए इसमें कहा गया है बल फोर्स किसे कहते हैं। बल वह कारक है। क्या है? बल वह वाह कारक है। बल वह वाह कारक है जो किसी वस्तु की क्या है, जो किसी वस्तु की विराम अवस्था क्या है, विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। क्या है? विराम मतलब विराम और गति। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु विराम मतलब लो में उससे परिवर्तित मतलब तेज में धक्का दे दिया जाए, उसे को करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास मतलब उसे बदलने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। मुख्यतः बल दो प्रकार के होते हैं। पहला बल क्या होता है? पहला बल संतुलित बल और दूसरा बल असंतुलित बल। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में डालेंगे संतुलित बल और नंबर 2 में डालेंगे असंतुलित बल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संतुलित बल होता क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लिखिए आप लोग पहले सुनेंगे, उसके बाद फिर आप लोग लिखेंगे। जब किसी वस्तु पर क्या है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल क्या है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो, तो बलों को संतुलित बल कहते हैं। क्या है? बलों को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया संतुलित बल किसे कहते हैं। क्या है? जब किसी वस्तु क्या है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तथा उनका परिणामी बल शून्य हो, तो बलों को संतुलित बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये था। और एक नंबर दूसरे नंबर में लिखेंगे असंतुलित बल, अनेबल क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जब वस्तु पर लगे बलों का क्या है, जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, तब बलों को असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं?
तब बलों को असंतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, ये पूछता नहीं है, बस आपको उसको पता होना चाहिए। क्या ये पूछ सकता है कि बल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आपको दे देगा 4 विकल्प, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के। तो आपको बताना है, 1 नंबर यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग असंतुलित बल लिखिए। जब वस्तु पर लगे बलों का क्या है? जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तब बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, तो असंतुलित बल कहते हैं। अब आगे में आप लोग क्या लिखेंगे? आगे में हेडिंग डालेंगे न्यूटन के गति के नियम। क्या है? न्यूटन के गति के नियम। क्या है? न्यूटन के गति के नियम। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम आप लोग डालेंगे फर्स्ट लॉस। क्या है? फर्स्ट लॉस डालेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग प्रथम नियम के नीचे आप लोग डाल के नोट सुनिएगा एक बार। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग करने में छूट गया था, बस 2 एक अच्छा छूटा है। इसमें प्रथम नियम में आप लिखेंगे यदि कोई वस्तु क्या है, यह आपका रहेगा यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है। क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या समान वेग से क्या है, या समान वेग से गतिमान है। क्या है? गतिमान है, तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था क्या है? समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है। क्या है? यहाँ आपका परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। क्या है? जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या है? इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो चलिए आप लोग अब नोट करिए प्रथम नियम में फर्स्ट लॉस में। अब फर्स्ट लॉस में आप क्या नोट करेंगे? नोट करिए यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या समान वेग से गतिमान है तो उसकी विरामावस्था या समान गति क्या है, या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रथम नियम था। अब आप लोग द्वितीय नियम में समझेंगे क्या है? आप लोग द्वितीय नियम में समझेंगे एक बार। द्वितीय नियम क्या है? सेकंड लॉ। ठीक है, तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे 2 लाइन छूट गई, इस पे आप लोग मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको आप लोग सुनिए। द्वितीय नियम में किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल यफ उस वस्तु के क्या है? उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के उत्पन्न त्वरण क्या है? वस्तु के उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के क्या है? ए के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती क्या है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या है? अर्थात क्या है? यम इनफाइनाइट ए क्या है? यम एफ इनफाइनाइट यम गुणे ए। ठीक है, देखिए आपका एक फार्मूला है। क्या है? ये आपका एक फार्मूला है, यफ बराबर के गुणे यम गुणे ए। ठीक है, ये आपका क्या है? एक फार्मूला है। के क्या है? अब आपसे पूछ देगा कोई यहाँ पे बताइए के क्या है, तो कहेंगे सर के एक नियतांक है। क्या है? के यहाँ पर क्या है? के यहाँ पर एक नियतांक है। ध्यान देंगे आप लोग, के जो यहाँ पे दर्शाया गया है ये के एक नियतांक है। अब आप देखिए इस फार्मूले को आप लगेंगे एफ बराबर एम ए। ठीक है, इस फार्मूले पे आप लोग क्या करेंगे? इस फार्मूले पे आप लोग लगाएंगे। ठीक है, आंसर क्वेश्चन को लगाएंगे, तो इसे आप लगा लेंगे। ठीक है, एफ क्या है? यहाँ पे एफ बल है, एम क्या है? द्रव्यमान है, ए क्या है? त्वरण है। अगर आपसे पूछ ले कि बल बताइए, वस्तु द्रव्यमान और त्वरण दिया रहे तो बल बताइए, तो आप क्या लगाएंगे? इसी फार्मूले को आप लगाएंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप नीचे क्या करेंगे? आप नीचे लिखेंगे क्या? नीचे लिखेंगे बल का मात्रक। क्या है? बल का मात्रक यमकेश पद्धति में न्यूटन था, सीजीएस पद्धति में क्या है? सीजीएस पद्धति में डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है।
डायन होता है 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डायन होता है। क्या होता है? 10 पे पावर 5 डायन होता है। देखिए आपको इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन आपका बनेगा, क्या है? एक क्वेश्चन बनेगा बल का एमकेएस पद्धति। क्या है? एमकेएस पद्धति में न्यूटन। क्या है? एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। और सीजीएस पद्धति में क्या होगा? डायन होगा। और 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है? तो आप कहेंगे सर 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डायन होता है। कितना होता है? 10 पे पावर 5 डायन होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो। चलिए, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं थर्ड नियम की तरफ, तृतीय नियम में। ठीक है, तृतीय नियम की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि तृतीय नियम में क्या कहा गया हमारा। देखिए इसमें कहा गया है प्रत्येक क्रिया की, क्या है? तृतीय नियम में कहा गया है प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु, क्या है? प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में, क्या है? विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो चलिए एक बार इसको नोट करते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए, चलिए नोट करते हुए चलते चलिए आप लोग। इसमें कहा गया है प्रत्येक क्रिया को उसके समान, क्या है? प्रत्येक क्रिया को उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे प्रतिक्रिया, क्या है? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियम भी कहते हैं। संवेग, संवेग होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आप लोग पहले हेडिंग डाल दीजिए संवेग, और उसके बाद आप लोग हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। ठीक है, संवेग क्या होता है? ठीक है, संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान, क्या है? किसी वस्तु के, क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के, वेग के गुणनफल को, क्या है? गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि संवेग किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि सर संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं? एम से, वेग को वी से, और संवेग को पी से। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक फार्मूला नोट करते हुए चलिए। क्या है? एक फार्मूला आप लोग नोट करेंगे। फार्मूला नोट करेंगे पी बराबर, क्या है? आप लोग नोट करेंगे पी बराबर, पी बराबर एम वी। क्या करेंगे आप लोग? पी बराबर एम वी। क्या करेंगे? पी बराबर एम वी। पी क्या है? पी आपका संवेग है, और यहाँ पे द्रव्यमान क्या है? यम द्रव्यमान है, और वी क्या है? वी आपका क्या है? संवेग है। क्या है? वी आपका क्या है? वी आपका क्या है? संवेग है। ठीक है, क्या है? वी आपका, वी आपका क्या यहाँ पर है? संवेग है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि संवेग किसे कहते हैं। इस फार्मूले को आप लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। इस फार्मूले को अंडरलाइन करेंगे। संवेग का मात्रक किलोमीटर सेकेंड अथवा न्यूटन सेकेंड होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संवेग का मात्रक बताइए, तो आप कहेंगे सर संवेग का मात्रक किलोग्राम, क्या है? संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड अथवा न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। इसे आप लोग क्या करेंगे? इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नोट करके आपकी सारी चीज़ें याद करने की चीज़ है। ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको याद करने की चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। ठीक है, क्या जानेंगे हम लोग? संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध होता क्या है। ठीक है, क्या है? संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। आप लोग एक बार इसकी हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। इसकी इंग्लिश को इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको हिंदी टू हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन मैं आपको हिंदी में, हिंदी मीडियम में तैयारी कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें संबंध डालेंगे। क्या है? इसमें हम लोग संबंध क्या डालेंगे?
इसमें हम लोग संबंध क्या डालेंगे, इसमें हम लोग संबंध डालेंगे क्या, देखिए अब आप लोग यहाँ से नोट करेंगे, यप क्या है बल, यप बराबर क्या है बल, यप बराबर यम ए, क्या है बल यप बराबर क्या है बल यप बराबर यम ए, क्या है यम ए। यम क्या है ये बताइए, यम क्या है, यम द्रव्यमान है, ये क्या है त्वरण है, और यप क्या है यहाँ पर बल है। मैं आपको पहले बताया हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत पहले बताया हूँ, ये नहीं कि बाद में बताया हूँ, इस चीज़ की मैं आपको जानकारी बहुत पहले दिया हूँ, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, v बराबर क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, क्या है v बराबर u प्लस ए टी। अब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू, क्या है अपान में t, क्या करेंगे अपान में t करेंगे, क्या करेंगे अपान में t करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कहेंगे सर यहाँ पे v क्या है, u क्या है, t क्या है, a क्या है। तो मैंने देखिए आपको पहले तो ये बता दिया कि यफ बल है, यम क्या है द्रव्यमान, ए त्वरण है, और वी क्या है, ये वी यहाँ पे वेग है, और क्या यू क्या है समवेग है, ठीक है, और एक क्या है त्वरण, टी क्या है सेकेंड है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया देखिए, अब आपको इसी को ये यहाँ पे प्लस के साथ इधर चला जाएगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे बचेगा ये प्लस के साथ है वी, तो उधर जाएगा तो माइनस के साथ अपान में टी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक फार्मूला आपका क्या होगा, आपका एक फार्मूला ए है, ठीक है, क्या करना है, एक फार्मूला आपका ए है और एक फार्मूला आपका ए है, ठीक है। अब दोनों फार्मूले पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है, दोनों फार्मूले को आप क्या करेंगे क्वेश्चन को लगाएंगे। और दूसरा यहाँ पे तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, तीसरा फार्मूला आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए यफ बराबर क्या है, यफ बराबर यम कोष्टक में वी माइनस यू अपान में टी, क्या है अपान में टी, क्या है अपान में टी लगाएंगे। अब देखिए आपको यहीं पे क्या किया गया है, यम में देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, यम में बी का गुणा किया गया है, तो यम बी, और यू में यम का गुणा किया गया है, तो माइनस यम यू अपान में टी। संवेग परिवर्तन की दर, अगर आपसे पूछे संवेग परिवर्तन की दर बताइए, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सीधे आप क्या करेंगे इस फार्मूले को रखेंगे, आप आंसर लाएंगे, ठीक है। आप लोग इन सारे फार्मूले को नोट करते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए दिया गया है यहाँ पे एक, अतः बल संवेग परिवर्तन दर के बराबर होता है, क्या है अतः बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, क्या होता है दर के बराबर होता है, क्या होता है दर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे, और देखिए आप लोग इसको नोट करेंगे, उसके बाद इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, इसको भी आप लोग नोट करेंगे, और इसको भी नोट करेंगे, ठीक है। इन सबको आप सूत्र में डाल के नोट करेंगे। इम्पॉर्टेंट देखिए जितने भी आपको चैप्टर नंबर 4 में गति के नियम पे टोटल जितने भी क्वेश्चन आपको लगभग 45-43 क्वेश्चन है, आपको सारे इन्हीं सूत्र पे लगेंगे, आपको इस सूत्र पे मान को रखेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी सूत्र को, सब इन सूत्र को रखिएगा याद, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, बल का आवेग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बल का आवेग इन क्या है, बल का आवेग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल के एक बार इसको पहले समझ लीजिए, फिर आप लोग क्या करिए नोट करिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए एक बार, उसके बाद फिर नोट करिए। देखिए बल का आवेग होता है यदि कोई बल यफ क्या है, यदि कोई बल यफ किसी वस्तु पर अल्प समय, क्या है यदि कोई बल क्या है, यदि कोई बल यफ किसी वस्तु पर अल्प समय टी, क्या है अल्प समय टी के लिए, क्या है टी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो बल और समय के गुणनफल क्या है, बल क्या है बल और
समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल। क्या है? बल गुणे समयांतराल। क्या होगा? बल गुणे समयांतराल होगा। यहाँ पे आई बराबर क्या है? आई बराबर एफ गुणे टी। क्या है? आई बराबर एफ गुणे टी। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग चलिए इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हुए चलिए। देखिए इसमें कहा गया है यदि कोई बल, क्या है इसमें आप लोग नोट करेंगे, यदि कोई बल यप किसी वस्तु पर, क्या है, यदि किसी वस्तु पर अल्प समय, क्या है, अल्प समय टी के लिए, क्या है, अल्प समय, क्या है, अल्प समय टी के लिए कार्य कर रहे हैं तो बल और, क्या है, तो बल और समय के गुणनफल को, क्या है, बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग बराबर बल का आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल। क्या है? बल गुणे समयांतराल। तो आप ध्यान देंगे, अब आपका यहाँ से एक फार्मूला ये बन गया। क्या बन गया? एक फार्मूला आपका ये बन गया। आप इसे नोट करेंगे। आई बराबर, क्या, आई बराबर एफ गुणे टी। क्या है? आई बराबर एफ गुणे टी। तो क्या करेंगे आप इस पे भी क्वेश्चन को लगाएंगे। क्या करेंगे? इस पे भी आप क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको समझ में, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, आपके माइंड में सेट हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, तो इस पे आपके क्या लगेंगे? सवाल लगेंगे। अब दूसरा क्या है? यफ बराबर कोष्टक में यम वी माइनस यम यू। क्या है? यम यू अपान में टी गुणे टी। ठीक है, क्या है? गुणे टी करेंगे। अब कहेंगे सर इसको हमने कैसे बनाया? देखिए, अगर आपको इसको आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दें। देखिए अब क्या कहा गया है, इस हमने यहाँ पे यम और यहाँ पे यम, तो मैंने क्या किया, यम को यहाँ पे देखिए कॉमन कर लिया और मेरा अंदर में बचा क्या, मेरा अंदर में बचा v माइनस यू। क्या बचा? और t से t मैंने क्या किया? काट दिया। t से t क्या किया मैंने? t से t मैंने को देखिए इस t से और इस t को मैंने काट दिया। तो मेरा क्या बचा? i बराबर यम कोष्टक में v माइनस यू बचा। क्या बचा? यम माइनस यू बचा। तो आपको अब पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका आपने मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे यम, यहाँ पे यम, तो मैंने यम को यहाँ पे कॉमन कर लिया। अब मेरा अंदर में ऊपर बचा v माइनस यू बचा और अपान में t गुणे टी। तो मैंने इस t से t को क्या किया? कैंसिल कर दिया। तो मेरा क्या फार्मूला बन गया? मेरा फार्मूला बन गया, मेरा फार्मूला बन गया, क्या बन गया? मेरा फार्मूला बन गया आई बराबर यम कोष्टक में v माइनस यू। क्या बन गया? v माइनस यू बन गया। तो आपको क्या होगा? यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे कोष्टक में गोला बना के छोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अतः बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। क्या होता है? इसमें कहा गया है अतः बल का आवेग संवेग परिवर्तन, क्या है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इसका मात्रक भी किलोग्राम मीटर सेकेंड अथवा न्यूटन सेकेंड होता है। अगर आपसे पूछ लेगा बल का आवेग के मान का क्या है, बल के आवेग परिवर्तन के क्या है मात्रक बताइए, तो आप मात्रक क्या बताएंगे? तो आप मात्रक बताएंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड। क्या बताएंगे? किलोग्राम मीटर सेकेंड बताएंगे या न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे में प्रतिरोधक। क्या है? प्रतिरोधक बल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रतिरोधक बल पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग एक बार हेडिंग डालिए, प्रतिरोधक बल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, प्रतिरोधक बल होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिरोधक बल होता क्या है इसके बारे में पहले समझिए, उसके बाद नोट करिए। ठीक है, यदि कोई, क्या है, यदि कोई पिंड बालू, क्या है, बालू रेत आदि पर गिरता है, यदि कोई पिंड बालू रेत आदि पर गिरता है, वह अपने भार, क्या है, तो वह अपने भार W बराबर mg के कारण, क्या है,
W बराबर यम जी के कारण बालू रेत में क्या है, बालू रेत में धंस जाता है। क्या होता है, धंस जाता है। परंतु रेत द्वारा क्या है, परंतु रेत द्वारा उस पर एक बल आरोपित किया जाता है। क्या है, परंतु रेत द्वारा उस पर एक बल आरोपित किया जाता है, जिसके कारण वह कुछ क्या है, जिसके कारण वह कुछ दूर क्या है, कुछ दूर धंस कर लेता कर रुक जाता है, कर रुक जाता है। इस बल को प्रतिरोधक बल आर यदि क्या है, इस बल को प्रतिरोधक बल आर यदि बल आर के कारण उत्पन्न मंदन ए को न्यूटन के क्या है, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार नेट बल आर माइनस एम जी बराबर क्या है, आर माइनस एम जी बराबर यम गुणे ए क्या है, यम गुणे ए होता है। ठीक है ना। अगर आपको कहीं दिया गया है आर माइनस एम जी तो इसको आप लिख सकते हैं यम गुणे ए, आप बेहिचक होके लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोग एक बार नोट करिए और इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक बार नोट करिए। पहले आप फटाफट आप लोग क्या करिए, नोट कीजिए। तो देखिए आप प्रतिरोधक हेडिंग डाल चुके होंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे यदि कोई पिंड बालू रेत आदि पर गिरता है, क्या है, यदि कोई पिंड बालू रेत आदि पर गिरता है तो वह अपने भार W बराबर क्या है, वह अपने भार W बराबर क्या है, W बराबर क्या है, W बराबर क्या है, W बराबर यम जी के कारण क्या है, W बराबर यम जी के कारण बालू रेत में धंस जाता है। परंतु रेत द्वारा क्या है, परंतु रेत द्वारा उस पर एक बल क्या है, उस पर एक बल आरोपित किया जाता है। क्या है, एक बल आरोपित किया जाता है, जिसके कारण वह कुछ देर क्या है, किसके कारण वह कुछ दूर धंस कर रुक जाता है। क्या है, धंस कर रुक जाता है। इस बल को प्रतिरोधक बल आर यदि बल आर के कारण उत्पन्न मंदन ए हो तो न्यूटन के दूसरे नियम के नेट बल क्या है, आर माइनस क्या है, आर माइनस एम जी बराबर, आर माइनस एम जी बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं, यम गुणे ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए गुणे यम भी क्या कर सकते हैं, ए गुणे हम लोग इसको यम भी लिख सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे, हेडिंग में इसको आप लोग घेरा मार लेंगे। क्या करेंगे, इसको आप लोग घेरा मार लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अगला हेडिंग है और आज की इस क्लास के हम लोग की अंतिम हेडिंग है। आज की इस क्लास में हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन आप लोग एक बार क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम भार क्या है, 1 किलोग्राम भार बल क्या है, 1 किलोग्राम भार बल। पहले इसको समझेंगे फिर नोट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है यह वह बल है, क्या है, यह वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी पर क्या है, यह वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु क्या है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्ध्वाधर अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या है, अपनी ओर आकर्षित करती है। अतः यम किलोग्राम भार बल क्या है, यम क्या है, यम किलोग्राम भार बल बराबर यम जी गुणे क्या है, यम गुणे जी क्या है, यम गुणे जी। तो देखिए एक आपका यहाँ पे फार्मूला ये बनकर तैयार है। क्या है, एक आपका यहाँ पे फार्मूला बन के तैयार है, W बराबर एम जी क्या है, W बराबर एम जी। 1 किलोग्राम बल क्या है, 1 किलोग्राम बल 9.8 न्यूटन क्या है, 1 किलोग्राम बल 9.8 किलोमीटर। तो चलिए अब आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, 1 किलोग्राम भर बल, ठीक है, 1 किलोग्राम भार बल, यह वह बल है क्या है, यह वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी 1 किलोग्राम क्या है, पृथ्वी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को क्या है, द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्ध्वाधर क्या है, ऊर्ध्वाधर अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या है, अपनी ओर आकर्षित करती है। अतः यम किलोग्राम भार बल क्या है, अतः यम किलोग्राम भार बल यम बराबर यम गुणे जी क्या है, यम गुणे जी। तो W बराबर यम जी क्या है, W बराबर यम जी।
तो 1 किलोग्राम बल बराबर 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेंगे और इसको भी 1 किलोग्राम बल बराबर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे 9.8 न्यूटन होता है। तो स्टूडेंट मेरे प्यारे साथी, तो आज की जो हम लोग को जो थ्योरी थी, आज की क्लास की हम लोग को थ्योरी समाप्त हो चुकी। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। देखिए जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी और ग्रुप ए की तैयारी करना चाह रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के पास इस चैनल, इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएं। और आज हम आपको डेली अब मिलेंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्या है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तीनों की क्लासेस आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी की और ग्रुप ए की भी। और आपको धाका क्लास अब आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपका दिसंबर चल रहा है, जनवरी और आपके फरवरी में आपका फॉर्म आ जाता है। तो आप लोग लेट मत कीजिए और आप लोग डेली तैयारी क्लास में आइए और आपको डेली अब क्लास होगी, क्योंकि देखिए थोड़ा एग्ज़ाम मेरा भी चल रहा था, इसी वजह से आपको क्लासेस समय से नहीं मिल पा रही हैं। आपको 31 दिसंबर तक प्रॉब्लम है क्योंकि 31 दिसंबर को मेरा लास्ट पेपर है। अब आपको जैसे ही मेरा पेपर ख़त्म होता है आपको समय अनुसार सुबह शाम दोपहर तीनों समय आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्लास मिलेंगी, ग्रुप ए की और डिप्लोमा इन फार्मेसी की भी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग बिना लेट किए अभी आप लोग तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम 2024 से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। अगर आपको नहीं ऐसा होता तो आप तुरंत टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो स्टूडेंट चलिए आज की इस क्लास को हम लोग वहीं पे एंड करते हैं और हम आपको अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।